जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। तमाम गुरुजनों को प्रणाम। संतों को, अरिहंतों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हमने जब अपने विचारों को विराम दिया था, कहा कि प्रयत्नेन हि सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मनोरथ करने से गुजारा नहीं होता, उसके लिए प्रयत्न ही करना पड़ता है। शांते तु समुद्र कल्लोले स्नातुम इच्छति दुर्मति। समुद्र किनारे कोई खड़ा हो जाए और कहे कि ये इतनी लहर आ रही है, जा रही है, जब लहर बंद होगी तब जाकर के मैं उसमें नहाऊंगा, तो आप नहीं नहा सकते। समुद्र है तो लहर रहेगी, शरीर है तो मन रहेगा, मन है तो विचार रहेंगे, किंतु प्रयत्न करेंगे तो निर्विचार हो सकते हैं। असंभव नहीं है। सतु नैरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। एक रोज एक सवेरे सवेरे उठ करके एक गीता का मंत्र के जैसे, गायत्री मंत्र के जैसे याद कर लो। सतु नैरंतर्य, निरंतर, दीर्घकाल पर्यंत, सत्कार सेवितो, कहते हैं इंटरेस्ट, एवरी डे, सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली, रेगुलरली, विदाउट फेल, विथ इंटरेस्ट। रुचि है तो बड़ा जल्दी हो जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं कि सारी जो समस्या है वो क्या होती है, यही है कि मेरे अपने अस्तित्व की, इसको अस्मिता पर्व बोलते हैं ना। अस्मिता, अस्मिता क्या होता है? इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मैं कवि हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं नर्तक हूँ, मैं कथाकार हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ, मैं। जब तक ये रहेगा गुजारा नहीं है भाई। मैं भी नहीं चाहिए, हूँ भी नहीं चाहिए। तो ये विषय का अस्तित्व क्या करना है? जब तक हम हैं, मैं, तब तक नहीं है। मैं को गिराना पड़ेगा। जब मैं गिर जाएगा, बस अपने अंदर से एक नई चेतना जागृत हो जाएगी। यस, मैं नहीं गिरेगा। इसलिए क्या करना है? तब दासोहम, तब दासोहम, दासोहम तब दास रते। मैं तुम्हारे दास के दास के दास का दास। भृत्यस्य 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 भृत्य। मैं तुम्हारे सेवक के सेवक का सेवक का सेवक। शरीर तो है, मन भी रहेगा, तृष्णाएं भी रहेंगी, वासनाएं, किंतु उसको सात्विक करो। आमी किछु चाই না ছাড়িও চরণ দুইখানি। তুমি পুরুষ কি নারী আমি বুঝিতে না পারি। তোমায় না বুঝালে আমি বুঝিতে না পারি। তুমি আধা রাধা আধা কেষ্ট
साजिले वृंदावने होगो आनंद महिमा, एक बार विराजो गो माँ हृदय कमलासने। मुझे पता नहीं है कि आप कृष्ण हो कि राधा हो, कि तुम आधा राधा हो कि तुम आधा कृष्ण हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपके दोनों चरण चाहिए। जब तक तुम खुद नहीं बताओ, हाउ डू आई नो हु यू आर। हमें ना बुझा ले, ना कहने से कैसे होगा, इसलिए उसको तो पकड़ना पड़ेगा। कितना भी करो, परम तत्व की प्राप्ति के लिए प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी। और क्या होगा, अहम को काटना पड़ेगा। दोनों नहीं रह सकते। अरे प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाये, जहां राम तहां काम नहीं, काम रहा था राम, राम है वहां काम नहीं रहेगा, काम है वहां राम नहीं। अरे उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो डाकू रहा, राम 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 कितना बोल लिया, वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो हम तो डाकू तो नहीं है, हमारे लिए क्या आपत्ति है। रुचि नहीं है, लापरवाही है। कोई मरता है तो समझिए वो मर गया, मेरे को क्या है, मेरे को थोड़ा मरना है। अरे माली आवत देख के कलियां करी पुकार, चूने फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। माली को आकर के देखकर कलियां रोती हैं, फूल फूल लेके कल हमारी भी बारी आएगी। कब आएगी, कहाँ आएगी नहीं। इसलिए प्रति पल, प्रति क्षण, प्रत्येक सांस में ट्राई टू बी वन विद दैट, दाउ आर्ट दैट। परम तत्व ने हमें अपने आप को मरना होगा। वे हमने 2 दिन पहले आपसे कहा था ना, वो बोलने वाली छोटी चिड़िया, हाँ वो मर गई है सर। राजा दफनाने गया तो उड़ गई। क्या मेरे दोस्तों ने कहा कि मुक्ति के लिए मरना होगा। ये मरना होगा क्या है, अपनी अहम शून्यता होनी पड़ेगी और बाद में पुनर्जीवन को प्राप्त करना पड़ेगा। हमारी आकांक्षाएं, हमारी अभिप्साएं हैं, ये वृक्ष की भांति हैं। बीज में वृक्ष, वृक्ष में बीज, देयर इज नो एंड ऑफ इट। बीज ही पुनर्निर्मित करता है हमको। हमारी सफलताएं, हमारी निष्फलताएं, हमारी कुंठाएं, हमारा प्रेम, हमारी घृणा, ये सब कुछ है, यहाँ तक है, यहाँ तक। कोशिश करो, ट्राई टू बी हम्बल, ट्राई टू बी नोबल, ट्राई टू बी सिंपल। वो ईसा मसीह को जब लटकाया गया ना, बोले कि ईश्वर का द्वार किसके लिए खुलेगा, बोले बच्चा का जैसा जो निर्दोष रहेगा वही। बच्चा कैसा निर्दोष होता है, जहाँ बैठा वो तिते ही बैठो, जो देवे सोई खाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। अपना कोई इच्छा ही नहीं है, नो आइडेंटिटी। यस, आपका ही है, तुम जहाँ बैठा हो बैठेंगे। मेरा अस्तित्व नहीं है। क्या हम डटे रहते हैं अपने प्रेम में? हाँ, ये जो बीज है ना हमारी कामना का, वासना का, वही हमको पुनर्निर्मित करता है। तो बीज विहीनता क्या होती है नारायण? जहाँ विषय नहीं होता है तो बीज भी नहीं होता है। जहाँ बीज नहीं होता है, हमारे तमाम पुराने कर्म है वो गिर जाते हैं। हर चीज होती है मन के द्वारा, मगर हम मन के साथ एकाग्रता कर ले, तादात्म्य कर ले, मन की स्वतंत्र सत्ता को अपने भीतर में खींच लेते हैं। अरे मैं ही मन हूं, मैं ही शरीर हूं, मन दोनों अलग नहीं है। एक बार मन के साथ में तादात्म्य हो गया, मुश्किल क्या होती है, हम सोचते हैं हम शरीर हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग है। यही तो कहा ना, हम पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं, हम पंच प्राण हैं, हम पंच महाभूत हैं। हाँ, ये हम क्या क्या बोले, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, पंच प्राण, और ये 25 और 4 29 तत्व। अरे मैं नहीं हूं, ये मैं हूं नहीं। शरीर होते हुए भी बीज विहीन समाधि में, निर्विचार समाधि में केवल चेतना अस्तित्व रखती है। चेतना, द हार्ट बीट, इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, चेतना। हमारे गुरु महाराज हैं,
उनको उनके सेवक ने बोल दिया आप ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ऐसे बोल रहा है लंबा। हाँ, गुरु महाराज सुनते रहे। फिर क्या बोले, ओ जी, नेवर डाउट एनी ऑफ द एक्शन ऑफ दिस बॉडी। हाँ, दिस बॉडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। ना हम करता, हरि करता। इस शरीर के द्वारा क्या हो रहा है उसमें शंका करना नहीं, क्योंकि शरीर करता है नहीं। बहुत जरूरी बात है। हम अपने आप को करता करते इसलिए भरता भोगता हो जाते हैं। मैं कर रहा हूं तो मुझे कर्म का फल भोगना पड़ेगा, और मैं करता ही नहीं हूं। हाँ, तब क्या होगा? तब बीज विहीन समाधि आएगी। निर्विचार समाधि से परे है, केवल चेतना हुआ अस्तित्व रखेगी, परम शुद्ध हो जाएंगे, स्फटिक के माफिक। हाँ, स्फटिक के माफिक हो जाएंगे। फिर कोई भी उसमें प्रतिबिंब आएगा, वो क्या आएगा? शुद्धता, परम शुद्धता। उसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणेवच अमानित्वम अदम्भित्वम, ये 13वां अध्याय में। नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतोयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये अवस्था हो जाएगी। नियम से प्राणायाम करो, गुरु के द्वारा प्रदत्त नियम से मंत्र जपो। 12 घंटा नहीं बैठ सकते, 20 मिनट सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम को तो करो। थोड़ा थोड़ा करो, एक बार रस आ जाएगा। रस। संगीतकार जो सुनना है किसी को, संगीत वाले को, वो कहाँ भी कोई संगीत प्रोग्राम में तो चला जाएगा। हाँ, पीने की आदत है, कहाँ जाएगा तो ढूंढ लेगा। हाँ, हमें पता है कि गुजरात में थोड़ा कहीं मिलता है तो बंद है, वी विल नो कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है। रुचि कहाँ है हमारी? विषय से परे रुचि हो जाए। दुर्भाग्य क्या है कि आत्यंतिक सत्य हम होते हुए भी हमारी मूढ़ता है और हम भिखारी हो गए हैं। काफी समय हम लोग सुनते हैं ना, एक भिखारी कोई सड़क के ऊपर बैठा था और भीख मांगता था, मांगता था, मांगता था, मांगता था। रोज कितने साल तक मांगता रहा। एक बार वो मर गया, कोई वारिस नहीं उसका। तो म्यूनसिपालिटी वाले लोग आए, उसके शरीर को उठाए, बोरी को उठाया तो बोरी में से 10,000, 15,000, 50,000 रुपये निकल आए। जिस खजाने के ऊपर बैठा है उसको पता ही नहीं है वो खजाना है, रोज पैसा पैसा मांगता है। तुम सत्य हो, आपके अंदर चेतना है, आत्यंतिक सत्य है, और हम जानते ही नहीं कि हमें उल्टा सोचना है। नहीं, हम भिखारी नहीं हैं, हम राजाधिराज हैं। आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम, यही मेरा स्वरूप है। अरे महाराजा का बेटा, मैं कौन हूं? मैं ईश्वर का पुत्र हूं, तो ईश्वर ही हूं ना। सातत्य रहे इस विचार का। नॉट दैट मी, ही इज एग्जिस्टिंग इन दिस। वो ही परम चेतना इसमें, वो एक चेतना जब अंदर प्रकट हो जाएगी, फिर हम अपने बल पर खड़े हो जाएंगे, आकांक्षाएं मिट जाएंगी, विषय नहीं रहेगा। बस अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। वो मुसलमान लोग कहते हैं अनलहक, अनलहक, अनलहक। हाँ, एक संत रहे, उन्होंने कहा अनलहक को फांसी लगा दिया। हम लोग जो कहते हैं हम ब्रह्मास्मि, वो मुस्लिम परिवार नहीं कहने देते उसको। मंसूर थे, मंसूर, फांसी लगा दिया। वो जोर से हंस रहे थे। लोगों ने कहा, अरे भाई तुम्हें फांसी लग रही, क्यों हंस रहे हो? बोले कि कम से कम मेरी फांसी से लोगों ने ऊपर तो देखा, लोग नीचे ही देखते थे। नीचे क्या देख रहे हो भाई? हाँ, गंध को देख रहे हो, और ऊपर को देखो जो सत्व है, चैतन्य है, यदि पिता है, गौरव है, गरिमा है, प्रकाश है, विकास है, धन्यता है, उसको देखना है। देखते नहीं। कोई भी अवसर हमारे हाथ में आए तो छोड़ना नहीं, अंदर देखने का, भीतर देखने का। अहम ब्रह्मास्मि ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है। तत्त्वमसि, मैं जो ब्रह्म हूं तुम भी वही हो, बस यही बात है। तो अब उसके बाद जो दूसरा सूत्र है वो क्या कहता है? निर्विचार वैशारद्ययी
अध्यात्म प्रसादः 47वां सूत्र। समाधि की निर्विचार अवस्था की, समाधि की निर्विचार, समाधि में कोई विचार नहीं, अपना अस्तित्व ही नहीं है। परम शुद्धता उपलब्ध होने पर, द टोटल प्यूरिटी ऑफ द माइंड, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द माइंड, नो वेव्स ऑन द माइंड, देयर इज नो माइंड, नो माइंड। क्या होता है? प्रकट होता है आध्यात्मिक प्रसाद। हमने आपसे कुछ दिन पहले कहा था, क्या कहा था? What is the difference between the school headmaster and railway station master? Railway station master minds the train. School headmasters trains the mind. और पतंजलि minds your mind. जहां मन का ही अस्तित्व नहीं है, वो बंबई में जो लोग रहते हैं उनको पूछो, डबल डेकर होता है, ऊपर जाएगा सीढ़ी में वहां लिखता है डोका संभाला, माइंड योर हेड। अपने माइंड को माइंड करना है, हमारे माइंड को पकड़ना है। क्या कहते हैं? अगर ऐसा हो जाएगा तो प्रकट होता है आध्यात्मिक प्रसाद। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। ये प्रसाद है कृपा प्रसाद। प्रसाद माने ग्रेस। सत्यनारायण की कथा के पीछे प्रसाद मिलता है ना, क्यों? कथा हुई तो प्रसाद मिला, कथा ही नहीं तो प्रसाद कैसे मिलेगा? तिरुपति जाओ, लाइन में खड़े रहो, खिचड़ी का प्रसाद मिलता है, लड्डू का प्रसाद मिलता है, कूपन मिलता है, पूरा खाना मिलेगा फ्री। हाँ, और वहाँ जाओ तो पूरा खाना मिलेगा फ्री। कृपा प्रसाद निर्विचार के अंदर में वैशारद्य पांडित्य हो जाएगा तो अध्यात्म हो जाएगा जीवन। ये जब कोई स्वयं की सत्ता में स्थिर होता है, स्वयं की सत्ता, ध्यान दे, स्वयं की सत्ता माने अपने आत्म की उपस्थिति में आत्मलक्षी, आत्म उत्कर्ष, माने भीतर का जो आवाज है, आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राण शरीरम गुहम पूजा ते विषयो भोगरचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदव्यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधना। आत्मा त्वं, जो आत्मा है वही परमात्मा है। गिरिजामति ही हमारी बुद्धि है, वो भगवती है। प्राणा शरीरम गुहम, जो प्राण है वो शरीर गुफा में रहते हैं, वो सेवक लोग हैं। निद्रा समाधि स्थिति, सो जाएंगे वो समाधि है। संचार पदव्यो, हम कुछ भी कहीं चलते वो हमारा क्या है? आपकी प्रदक्षिणा है। स्तोत्राणि सर्वा गिरो, मुंह से जो कुछ बोला गया वो आपके स्तोत्र है। यद यद कर्म करोमि तत् अखिलम, हम जो कुछ भी करते हैं कर्म, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात्, काया से, वाचा से, मन से, बुद्धि से, प्रकृति के स्वभाव से, करोमि यद यद, हम जो कुछ भी करते हैं नारायणायेति, नारायण को ही समर्पित है, हम नहीं करते, वो ही कर रहा, ऐसे सोचना। कृपा प्रसाद वो आकस्मिक प्राप्त होता है, आकस्मिक, हाँ आकस्मिक। हमारे एक बड़े प्रिय मित्र हैं आदरणीय साहब जी, साहब दादा, उनका अभी बड़ा उत्सव हुआ, 80 साल उनके पूरे हुए। उन्होंने बड़ा मंदिर बनाया भगवान स्वामी नारायण का, सबको पेड़ बांटे गए, छोटे छोटे 3-3, 4-4 फुट के। मेरे को 3 दिया था आम का पेड़, हमने लगा दिए। आश्चर्य है, लगने के 4 महीने के बाद में, वो जनवरी में था पेड़, फंक्शन लगाया था, जनवरी में लगाया, मई में उसमें 3 आम लग गए। क्यों लगे भाई, कैसे लगे? वो जो लगाया क्या था? आम का पेड़ लगाए तो आम मिलेगा, खरबूजे का लगाए तो खरबूजा का मिलेगा। कृपा प्रसाद, ये प्रसाद ऐसे मिलता है, अद्भुत, सोच भी नहीं पाओगे कि प्रसाद मिल जाएगा। कैसे? निर्विचार समाधि की परम शुद्धता होने पर। हमारी समाधि जब निर्विचार हो जाती है, परम शुद्धता, परम शुद्धता क्या होती है नारायण? अविचार, विचार तक भी विद्यमान नहीं होता है, विद्यमान है उपस्थित नहीं होता है। There is no presentation, there is no availability of any of the thought, there is no repulse, no, शांत। ये कभी कभी हम लोग जाते हैं मालसर, नर्मदा जी है, बड़े समर में जनवरी में जाओ
लगता है ऐसा कि कांच की एक बहुत बड़ी सीट बिछी हुई है, बहुत बड़ी कांच की सीट। हाँ, कांच का एक बहुत बड़ा कांच पड़ा हुआ है। क्यों? पानी स्थिर है, बह रहा है तो स्थिर दिखता है। ऐसा करते हुए भी अकर्ता हो जाएंगे। जब अकर्ता हो गए तब अहम क्षीण हो जाएगा। अहम क्षीण हो जाएगा तब हमारी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। क्या बोला है? परम शुद्ध की उपलब्धि। परम शुद्ध, परम शुद्धता क्या होती? अविचार। बस ये सवेरे उठते हैं ना हम लोग, तो हमें मुंडन बनाए, दाढ़ी बनाए, तिलक लगाए, तो शीशे में देखना पड़ता है। उस शीशे में तो कुछ भी नहीं है, दर्पण तो खाली है, फिर भी खड़े हो गए तो दिखता है कि नहीं? दिखते हुए भी दर्पण में, परछाई होते हुए भी दर्पण में कुछ भी नहीं है। बस यही बात है। दर्पण है, उसमें कुछ भी नहीं है। हम खड़े होने पर उसको प्रतिबिंबित होता है, किंतु प्रतिबिंबित होते हुए भी दर्पण में अपना कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हमारे भीतर भी बाहर की कोई चीज नहीं होती है। अपनी परम एकांतिकता, दर्पण निर्दोष है, कोई चीज वहां मौजूद नहीं है। जब मन संपूर्णतया चला जाएगा, मन अमन नहीं होगा। किसी भी कोई भी चीज का विचार मात्र वहां नहीं होगा। आनंदपूर्ण क्षण हो जाएगी, आनंदपूर्ण। देन यू डोंट एग्जिस्ट योरसेल्फ। फिर आपको बाहर की कोई क्या कोई अवस्था का कोई सभानता नहीं होगी, बाहर की अवस्था। हाँ, लोक लाज छोई मेरे तो गिरिधर गोपाल, साधु न संग बैठ बैठ, साधु के साथ बैठ के लोक लाज खोई। मैं राज रानी हूं उसको पता ही नहीं है ना। मैं मीरा हूं यह भी पता नहीं है। मैं मेवाड़ की रानी हुई पता नहीं है। वो साधु बैठे पता नहीं है। वो अपने में मस्त है। मगन भई नाची रे, पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वो घुंघरू बांध के नाच रही है राज रानी, उसको पता ही नहीं है राज रानी हूं मैं। वो तो सांवरे के साथ एक हो गई है। क्या कहते हैं? ऐसी ही चेष्टा होती है। चेष्टा माने जब आपकी उपस्थिति दिव्यता को प्राप्त हो जाती है, चारों ओर से दिव्यता आपके भीतर आती चल जाती है। यू डोंट रियलाइज फ्रॉम वेयर द थिंग्स आर कमिंग। अपने भीतर में कुछ नया नया होता जाता है। आपने प्रयत्न नहीं किया, आपका प्रयत्न है निर्विचार, आपका प्रयत्न है निर्बीज। और ये निर्बीज जब होते हैं तब विषय के साथ, विषय जो हो तो दुख रहता है, जब विषय नहीं रहेगा, आकांक्षा नहीं रहेगी, फिर बीज नहीं रहेगा, तब क्या होता है? प्रकट होता है आध्यात्मिक प्रसाद। मुश्किल क्या है? हम जहां भी रहते हैं अज्ञान से घिरे रहते हैं। घूंघट का फट खोल रहे तो ये पियार मिलेंगे। अज्ञान अंधकार, अज्ञान अंधकार, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार में ज्ञान चक्षु कौन खोलेगा? वही गुरु खोलेंगे। इसलिए आरंभ में गुरु तो चाहिए, साधन भी चाहिए, प्रार्थना भी चाहिए, प्राणायाम भी चाहिए, ध्यान भी चाहिए, और जगत की अवांछनीय तत्वों से परे होना, घेरे से, बाहर के सर्कल से भीतर में आना, केंद्र में हो जाना, आत्मस्थ हो जाना, बस बेड़ा पार हो जाएगा। नीले गगन में तले, वो नीले गगन में वो चले जाएंगे। वो पंछी कहाँ से उड़कर कहाँ आता है? हाँ, वो हमारा पंछी जो है आत्मा का है, वो परमात्मा के गगन में लीन हो जाएगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज़ देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन द इम्पॉसिबल ऑल्सो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके समय दान के लिए। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।